नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने आपकी पसंद पुस्तक में से पार्ट 6 भगवान के डाकिए ये कविता लेकर आई हूँ। आप सभी ने ये कविता विद प्रसंग सहित और इसकी व्याख्या आपको समझा रही हूँ। सबने ध्यान से सुनना है। अगर आपको ये कविता अच्छी तरह समझ आ गई तो आप इसके क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से काव्यांश आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। अब सब बच्चों ने ध्यान से सुनना है। इसमें ये बताया है, ये कविता रामधारी सिंह द्वारा लिखी गई है। अब मैं सबसे पहले आपको रामधारी दिनकर के बारे में बताऊंगी। इनका जन्म जो था 23 सितंबर 1908 में बिहार राज्य में हुआ। इनकी जो कॉलेज की पढ़ाई थी पटना में हुई। और रामधारी सिंह जो कवि थे, दिनकर जी वे गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार रखने वाले थे। उनकी कविताओं, लेकिन वो कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। उनके काव्य में देश प्रेम और भारतीय संस्कृति के स्वर सुनाई देते हैं। उनकी भाषा बहुत ही सहज सरल भावपूर्ण है। अब मैं आपको ये कविता बताऊंगी, आप इसमें देखना। इसमें इस कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए। आपको पता होगा डाकिए क्या होता है? डाकिए वर्ड सुना हो ना, पोस्टमैन, जो हमारी चिट्ठियाँ या हमारे संदेश लेकर आते हैं उसे हम डाकिए कहते हैं। लेकिन हमारे जो डाकिए हैं, सरकारी डाकिए और भगवान के डाकिए में क्या अंतर है, इस कविता में बताया गया है। अब ये कवि जो है वो कहता है कि इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। किसको कहा है भगवान के डाकिए? पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है, जो मनुष्य को त्याग, प्रेम, सद्भावना का संदेश देते हैं। कवि का कहना है कि ये जो भगवान के डाकिए हैं ये मनुष्य को प्रेम, त्याग और सद्भावना का संदेश देते हैं। पक्षी और जो बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते कवि कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। तो एक डाकिए, जिस प्रकार जो सरकारी डाकिए हैं वो क्या लाते हैं हमारे लिए? हमारे प्रियजनों का संदेश, ठीक है। लेकिन जो प्रकृति के डाकिए हैं, भगवान के डाकिए, वो भगवान का संदेश लाते हैं। जिस संदेश को हम नहीं पढ़ सकते उसको कौन पढ़ सकता है? सिर्फ पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये इस संदेश को सिर्फ यही पढ़ सकते हैं। हम इस संदेश को नहीं, मनुष्य नहीं पढ़ सकता, ठीक है। अब इस कविता में ये कवि ने बताया है। अब ध्यान से सुनो, इस कविता में क्या बताया गया है? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। क्या कवि कहता है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ बाँचते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग लिखो। महादेश क्या होता है? एक बड़ा देश, महादेश, और बाँचना मीन पढ़ना। इस चिट्ठियों को कौन पढ़ सकता है? बाँचना मतलब पढ़ना। इन चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ही पढ़ सकते हैं। कवि कहता है कि कहना है कि पक्षी और बादल कौन है? भगवान के डाकिए हैं। जो मतलब किसी जो हमारे जो ये डाकिए हैं किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं? इंसान जो ये सीमाएं हैं ये किसने बनाई हैं? इंसान ने बनाई हैं। ये किसी सीमाओं को नहीं मानते हैं। एक देश जो है, एक देश में भगवान का भेजा हुआ, एक देश में से दूसरे देश में जो भगवान का संदेश जो भेजते हैं, प्रेम, सद्भावना, समानता, एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। ये जो भगवान के डाकिए है, ये संदेश हमारी समझ में नहीं आता। जो इन्होंने एक देश महादेश है, एक देश महादेश का संदेश दूसरे देश को पहुंचाते हैं। हम नहीं, इन चिट्ठियों को हम नहीं समझ सकते मगर इनकी लाई चिट्ठियों को कौन समझ सकता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ही पढ़ सकते हैं। अब आपको ये समझ आ गया इतना पैराग्राफ? अब इसको नोट करो। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ में प वर्ण की आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार बन गया? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इस कविता के कवि और कौन है और इस कविता का नाम क्या है, ठीक है ना। कवि तो आपको बताया मैंने, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और कविता का नाम है भगवान के डाकिए।
और इसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है काव्यांश में डाकिये कौन है? डाकिये कौन है? इसमें कौन है? पक्षी और बादल, ये डाकिये हैं भगवान के। इन्हें डाकिये क्यों कहा है? क्योंकि ये भगवान का संदेश पृथ्वी पर लाते हैं, इसलिए इन्हें डाकिये कहा गया है। अब इस तरह से और क्वेश्चन भी आ सकता है, इन डाकियों की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ सकता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ इन चिट्ठियों को पढ़ सकते हैं। अब इस चिट्ठियों के इनकी लाई चिट्ठियों का में क्या संदेश है? बताओ क्या संदेश है? हमारे लिए प्रेम, एकता, समानता और त्याग का संदेश है इस पैराग्राफ में। ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ है, हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब सबसे पहले आप इसके जो है मीनिंग, जैसे आंकना का मीनिंग लिखो, हिसाब लगाना। ठीक है। धरती तो आपको पता है धरती क्या होती है? जमीन, जो पृथ्वी जिसको हम धरती कहते हैं। सौरभ मीन सुगंध, और पांख होता है पंख। अब इसमें भी पक्षियों की पंखों, प वर्ण की आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार नोट कर लो। ठीक है। अब इस पैराग्राफ में कवि ने ये कहा है कि प्रकृति के विभिन्न अंगों, कौन कौन से अंग हैं? जैसे पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ठीक है, उनके द्वारा बिना भेदभाव के काम किए जाने का, वरना जो पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ है ना, वो जो भी काम करते हैं, प्रकृति के जो विभिन्न अंग हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं। भेदभाव नहीं है उनके अंदर कि ये मेरे देश है, ये उस देश का पानी है, या इस सीमा तक हमने ये काम करना है, उस सीमा तक उन्होंने काम करना है। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। तो कवि कहता है कि जो प्रकृति के उपादान हैं, जो प्रकृति के जो भेजे हुए पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों के रूप ही व्यवहार करते हैं, यानी कि जो भगवान ने उनको संदेश भेजा है उसी के अनुसार ही ये पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ काम करते हैं। अब क्या करते हैं? हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक जो है, एक देश की फूलों की महक दूसरे देश को भेजते हैं। यानी कि यो क्या करते हैं कि एक देश के फूलों की महक दूसरे स्थान पर कैसे जाती है? जहाँ तो वह सौरभ हवा में तैरते, यानी कि हवा में तैर के जाती है, हवा के साथ जा जाती है, जो खुशबू होती है जो फूलों की। जहाँ पक्षियों के पंखों पर तिरता, यानी कि पक्षियों के पंखों के द्वारा भी दूसरे देश में वो उसकी खुशबू फूलों की चली जाती है, महक। एक देश का, अब दूसरे का एक देश का भाप, यानी कि एक देश के तालाब, झील, नदियों का पानी जो है भाप बनकर उड़ता है, यानी कि किसी एक देश का पानी, नदियों का पानी भाप बना। अब ये जरूरी तो नहीं है उसी देश में बारिश होगी, भाप बन के बारिश होती है ना ठंडा होके, तो कहते हैं कि वो एक देश से भाप बनकर दूसरे देश में बारिश करता है। प्रकृति के डाकिये ना ही किसी सीमा में बंधकर काम करते हैं, ठीक है, और ना ही अपने पराय की भावना उनमें होती है। अर्थात वह भेदभाव मिटाकर काम करते हुए हमें क्या संदेश देते हैं? एकता का संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? एकता का हमें संदेश देते हैं। अब इसमें आपने देखा अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण मिला आपको, और भाषा अगर पूछेंगे तो सहसल साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि धरती पर जो है, इस काव्यांश में धरती क्या करती चित्रित की गई है? क्या कर रही है धरती? धरती ने क्या किया? खिले हुए फूलों की महक क्या की? एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक देश से दूसरे देश स्थान पर भेजते हुए चित्रित की गई है धरती। अब वो किसके द्वारा गई है वो खुशबू? एक तो हवा से तैरकर, दूसरा पक्षियों के पंखों पर दूसरे देश में पहुंचती है जो खुशबू है। पृथ्वी अब एक जगह की खुशबू दूसरे देश में पहुंचाती है पक्षियों के पंखों के द्वारा या हवा के द्वारा, ठीक है। अब इसमें जो है कवि ने क्या संदेश दिया हमें? ये संदेश दिया है कि मनुष्य को भी स्वार्थ भावना त्याग कर एकता और जाति धर्म की ओर, यानी कि एकता का भाव होना चाहिए, जाति धर्म आदि की सीमाओं को लांघकर प्रेम भाव का संदेश फैलाना चाहिए मनुष्यों को भी,
ठीक है। अब आप में इसमें पूछ सकते हैं सौरभ का मीनिंग बताओ, खुशबू, और इसके अलावा पंखों का मीनिंग पंख। इस तरह अब आपको मैंने ये कुछ सारे ये इसके मीनिंग आपको समझा दिया है। आपको इसमें काव्यांश में से अनेक तरह के क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। इसके अलावा मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, वो सब ने अपनी कॉपी पर उसको नोट करना है। वो एक्टिविटी है आपकी बुक में है, आज विश्व में जो सबसे संवाद भेजने, मैसेज भेजने का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? इंटरनेट। अब आपने क्या करना है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखनी है। मतलब पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करनी है कि दोनों में क्या तुलना है, ठीक है। उसको आपने 10 पंक्तियां बताना, दोनों में क्या कंपैरिजन है, ठीक है। और दूसरा, हमारे देश के डाकिये की भूमिका क्या है? जो हमारे देश के डाकिये ना, पोस्टमैन, उसकी क्या भूमिका है? इस पर आपने 10 वाक्य लिखने हैं। अब आपको ये लेसन मैंने आपको आज को करवाया भगवान के डाकिये। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन जो है कविता है अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आया है तो आप मुझ इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बहुत सा प्यार दें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।